मूवी की शुरुआत एक सुनसान रोड से होती है जहां पर एक कार काफ़ी स्पीड में जा रही होती है। हम देखते हैं कि रोड पर कोई नहीं होता, तभी उस कार के सामने अचानक से एक आदमी आ जाता है जिसकी वजह से कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कार एक पेड़ से टकरा जाती है। फिर हम देखते हैं जो आदमी उस कार के सामने से गुजर रहा था तो वो कार के पास आता है। फिर यहाँ से सीनरी मूव होकर एक लड़की को दिखाता है और इसका नाम जस्टिन होता है। जस्टिन अपने पेरेंट्स के साथ लंच पर आई हुई होती है। जस्टिन की मदर को देखने से लगता है कि वो काफी स्ट्रिक्ट है। जस्टिन की मॉम को उसकी प्लेट में एक चिकन का टुकड़ा दिखाई देता है। ये देखकर जस्टिन की मॉम काफी गुस्सा हो जाती हैं और होटल वालों से लड़ने लग जाती हैं क्योंकि जस्टिन प्योर वेजिटेरियन होती है। जस्टिन का एक स्कूल में एडमिशन होता है जहाँ पर उसकी बड़ी बहन पहले से ही पढ़ रही होती है और उसकी बहन का नाम एलेक्सा होता है। एलेक्सा पहले से ही पढ़ रही होती है तो वो उसकी सीनियर भी होती है। यहाँ पर उनके पेरेंट्स ने भी पढ़ाई करी होती है। फिर एक रात को सीनियर मिलकर जूनियर्स को इकट्ठा करने लग जाते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि जैसे वो उनके साथ कुछ बुरा करने वाले होते हैं, लेकिन वो उन्हें एक कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ पर पार्टी चल रही होती है और वहाँ पर जस्टिन की बहन उसके पास आती है और उसे एक रूम में लेकर जाती है। फिर उसे वो एक पिक्चर दिखाती है जिस पिक्चर में उसके पेरेंट्स भी होते हैं और वो सब खून से लदे होते हैं। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि सारे सीनियर मिलकर जूनियर्स के ऊपर खून डाल देते हैं और उन्हें खरगोश की किडनी खाने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन जस्टिन उस किडनी को खाने से मना करती है। फिर भी उसकी बहन उसे जबरदस्ती उस किडनी को खिला देती है। फिर रात को हम देखते हैं कि जस्टिन की बॉडी पर काफी भयानक प्रेशर्स आ जाते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाती है तो उसे डॉक्टर बताती है कि शायद ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ हो और वो उसे एक ट्यूब देती है उसकी बॉडी पे लगाने के लिए। फिर अगले ही दिन हम देखते हैं कि जस्टिन का मीट खाने के लिए काफी दिल करने लगता है और वो मीट चुराती भी है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। तभी उसका एक फ्रेंड उसे मीट खिलाने के लिए बाहर लेकर जाता है जहाँ पर उसे कोई मीट खाता हुआ देख न सके। जस्टिन फिर अपने घर आती है लेकिन उसका मीट खाने के लिए फिर भी दिल करने लगता है तो वो कच्चा मीट लेती है और उसे खाने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वह एक प्रोफेसर से बात करते टाइम अपने बालों को चबा रही होती है। फिर अगले ही पल वो उन बालों को उल्टी करने लग जाती है। फिर जस्टिन एलेक्सा के रूम में देखती है कि सेम वही क्रीम एलेक्सा के पास भी होती है जो डॉक्टर ने उसे दी होती है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्सा जस्टिन के प्राइवेट पार्ट को वैक्सीन कर रही होती है, लेकिन वो वैक्सीन उसके प्राइवेट पार्ट में ही हिटक जाती है। इसीलिए एलेक्सा वहां से कैंची लेकर आती है उसे काटने के लिए, लेकिन जस्टिन उसे लात मारकर वहां से हटा देती है जिसकी वजह से एलेक्सा की उंगली कट जाती है। जस्टिन एलेक्सा के बेहोश हो जाने के बाद उसकी उंगली उठाकर खाने लग जाती है। यहाँ पर एलेक्सा को होश आ जाता है और वो जस्टिन को अपनी उंगली खाते हुए देख लेती है, लेकिन एलेक्सा अपने पेरेंट्स को नहीं बताती और वो अपने पेट क्विटी पर इल्जाम लगा देती है। वो कहती है कि मेरे पेट ने मेरी उंगली खा ली। अगले ही दिन एलेक्सा अपनी बहन को लेकर एक सुनसान रोड पर जा रही होती है। वहां से एक कार आ रही होती है जिसके ऊपर से एलेक्सा कूद जाती है और वो कार एक पेड़ से टकरा जाती है जिसकी वजह से उस कार में बैठे हुए 2 लोगों की मौत हो जाती है और एलेक्सा उनका मीट खाने लग जाती है। जो मूवी के स्टार्ट में हमने किसी को कार के सामने आता हुआ देखा था तो वो दरअसल एलेक्सा ही होती है और एलेक्सा मीट खाने के लिए ऐसा ही करती है। यहाँ पर जस्टिन एलेक्सा से मना करती है कि वो मीट ना खाए, लेकिन एलेक्सा उससे कहती है कि अब तुम भी ऐसी बन गई हो और ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही करा है। और अब जस्टिन को भी इंसानी मीट के लिए तलब होने लगती है तो वो अपने रूममेट एट्रियन की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वो उसी रात एक सीनियर पार्टी में पहुंच जाती है जहाँ पर सब उसके ऊपर ब्लू कलर डाल देते हैं और येलो कलर के लड़के के साथ अल्टीमेट होने के लिए कहते हैं कि जब तक कि ग्रीन कलर नहीं हो जाता। यहाँ पर उसकी इंसानी भूख के कारण वो उस लड़के के लिप्स ही चबा लेती है जिसकी वजह से उस लड़के के लिप्स में से खून निकलने लग जाता है और ये देखकर जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं सब शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर फिर जस्टिन आकर शावर लेने लगती है। उसके मुंह से उस लड़के के लिप्स का टुकड़ा निकलता है, लेकिन वो उसके मीट को उठाकर फिर से खा लेती है। फिर वहाँ से निकलने के बाद वो एट्रियन के साथ अल्टीमेट होती है और उसे मीट खाने की तलब होने लगती है, लेकिन वो एट्रियन को तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहती थी इसलिए वो अपना हाथ ही काट लेती है। फिर अगले ही दिन जस्टिन एक पार्टी में जाती है और वहाँ पर काफ़ी दारू पीने की वजह से वो नशे में धुत हो जाती है। फिर एलेक्सा उसे एक मार्क लेके जाती है और फिर अगले ही दिन वो देखती है कि सब लोग उसे इग्नोर कर रहे होते हैं और एट्रियन जस्टिन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें एलेक्सा उसे एक डेड बॉडी का हाथ देकर मीट का लालच दे रही होती है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब ये देख रहे होते हैं
और ये देखकर जस्टिन को काफ़ी गुस्सा आता है, तो वह एलेक्सा के पास जाती है और उन दोनों में लड़ाई होने लग जाती है, जिसमें एलेक्सा जस्टिन का गाल काट लेती है। यहाँ पर फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ काटने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर दो लड़के आकर उन दोनों को अलग करते हैं। ये देखकर जस्टिन उस लड़के को काफ़ी मारती है और अपनी बहन को उठाकर वहाँ से रूम में ले जाती है। और जब जस्टिन की अगले दिन आँख खुलती है तो वह एड्रियन को अपने पास देखती है। वो सोचती है कि एड्रियन सो रहा है। जब वो अपने हाथ पर खून देखती है तो वह एड्रियन के ऊपर से ब्लैंकेट को हटाती है, तो जस्टिन एड्रियन को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसका किसी ने आधा पैर खा लिया होता है और उसके पीछे से किसी ने मारा होता है। यहाँ पर जस्टिन सोचने लग जाती है कि उसने ही उसे मारा है। जस्टिन एलेक्सा को किचन में देखती है, जो कि मदहोश पड़ी होती है। यहाँ पर जस्टिन को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो उसे उठाकर वहाँ से शावर देती है। फिर हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्सा को एड्रियन का मर्डर करने के लिए जेल हो जाती है और जस्टिन को भी घर भेज दिया जाता है। यहाँ पर उसके डैड उसे बताते हैं कि जो भी कुछ हुआ उसमें ना तुम्हारी बहन की गलती थी और ना तुम्हारी। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि जब मैं तुम्हारी मॉम से पहली बार मिला था तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ रहना क्यों नहीं चाहती। और उसके डैड कटा हुआ होठ दिखाकर बोलते हैं कि मुझे ये तब समझ में आया जब हमने पहली बार किस करा था। और उसके डैड अपनी टी शर्ट उतारते हैं और उसे अपने घाव दिखाते हैं, जो कि उनके बॉडी पर काफ़ी स्क्रैच लगे हुए थे। ये देखकर जस्टिन के फादर उससे बोलते हैं कि तुम कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लोगी। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको मेरी मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।